हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वादा किया था अपनी स्टोरी को अपनी वॉइस में लाने का, तो मैं आ गई हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है कॉलेज के एक सीन से, जहाँ पर एक तरफ ऑडिटोरियम में टीचर्स स्पीच दे रहे थे और स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट बैठे थे जिनमें आरती शर्मा भी है। तो ये वॉइस ओवर में चलने वाली है पूरी की पूरी स्टोरी आरती और हर्ष की। तो हम अभी आरती का वॉइस ओवर सुनने वाले हैं। स्टेज से मेरा नाम अनाउंस हुआ, आरती शर्मा। इसी के साथ सर ने कहा, सॉरी मैंने गलत नाम पढ़ दिया है। और ये कहते हुए दो दूसरे सर से बात करने लगे। जैसे ही दोबारा मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं अपनी सीट से उठी और स्टेज की तरफ जाने लगी। स्टेज की तरफ जाते हुए मेरी आंखों के सामने मेरी बीती जिंदगी की यादें चल रही थी। 2014 से लेकर 2018 तक मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए जिनके बारे में एक लाइन में बता पाना मुश्किल है। कॉलेज की जिंदगी सभी के लिए मजेदार होती है। कुछ पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं और कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरी जिंदगी में भी हुआ। मैं हमेशा से ही अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसी रही। जब वक्त निकल जाता है तो हम यही सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त ये किया होता और ये ना किया होता। मेरी जिंदगी में भी ऐसे मौके कई बार आए। जो भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी भी थी और नहीं भी। कुछ चीजें अनजाने में छूट गई और कुछ को मैंने जाने दिया। अब जब मैं अपने बीते कल को याद करती हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा और हंसी दोनों आती है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मुझे कितने ही मौके मिले थे अपनी बात कहने के, पर पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में थी। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो मैं अपने प्यार से कभी मिल ही नहीं पाती। यहाँ से स्टोरी पास्ट में जाती है। हमारी पहली मुलाकात 2014। कॉलेज का समय सुबह 8 बजे का था और मैं लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए रोज की तरह मैं साइकिल को तेजी से भगा रही थी। कॉलेज के दरवाजे पे पहुंचते ही मैं साइकिल से नीचे उतरी और दरवाजे के अंदर जाने लगी। तभी एक बाइक वाले से मेरी टक्कर हो। पता नहीं उसने ब्रेक नहीं लगाई या फिर उसकी बाइक के ब्रेक नहीं लगे। मैं नीचे गिरी हुई थी और वो बाइक वाला मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अभी भी बाइक पे ही था। मैं गुस्से में उठी और चिल्लाकर उससे कहा, तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कोई सामने खड़ा है या फिर ये तुमने जानबूझ के किया है? मेरे इस तरह चिल्लाने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो मुझे अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। मैंने उसे गौर से देखा और अपने कपड़ों से मिट्टियां हटाने लगी। मैंने एक नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था और मैंने अपने दुपट्टे को जोर से झटकाया। झटकाने से मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में चली गई। मिट्टी की आंख में जाते ही उसने अपनी आंखें जल्दी से टिमटिमाई, जैसे वो अभी होश में आया। मैं गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए और मुंह बिगाड़ते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। मैं गुस्से में साइकिल लगा ही रही थी कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, आरती, आरती शर्मा, बीए फर्स्ट ईयर। ये सुनकर मैंने अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने पीछे देखा तो वहां पर मेरी क्लासमेट और दोस्त नंदनी खड़ी थी। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरा पूरा नाम भी नहीं लेती तो भी मैं तुम्हारी तरफ देख लेती। नंदनी ने मेरे कपड़ों की तरफ देखा और कहा, ये कहाँ से लौट कर आई हो? किसी नाली में गिर गई थी क्या? उसकी बात सुनकर मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा और उन्हें और झटकाते हुए कहा, क्या ज्यादा ही गंदे लग रहे हैं? नंदी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, लेकिन थोड़े तो गंदे हो गए हैं। तुमने बताया नहीं तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हुए? मैंने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, क्या बताऊं यार, कॉलेज के अंदर आते वक्त किसी बेवकूफ ने मुझे अपनी बाइक से टक्कर मार दी। मेरी बात सुनकर नंदनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और घुमा घुमा कर देखने लगी कि कहीं मुझे चोट तो नहीं आई है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे रुक जाओ, मुझे चोट नहीं आई है, मैं साइकिल पे नहीं थी। मेरी बात सुनकर नंदनी ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, साला अंधा था कि तुम उसे दिखाई नहीं दी? मैंने नंदनी के कंधे पे मारते हुए कहा, गाली मत दे, तुझे पता है ना मुझे गाली देना पसंद नहीं है। उसने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ, तभी तो सिर्फ साला कहा है, वरना तो मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने अपना बैग उठाया और कहा, क्लास में चलते हैं। तुम्हारी इन बातों में लेट हो गए तो प्रोफेसर हमें क्लास के अंदर नहीं बैठने देंगे। हमारी क्लास बी ब्लॉक में थी तो साइकिल खड़ी करने के बाद में हम दोनों बी ब्लॉक के लिए निकल गए। मैं और नन्नी क्लास में सबसे आगे की सीट पे बैठते थे और वहीं जाकर बैठ गए। आज की सारी क्लासेस होने के बाद में मैं अपनी पिछली क्लास की किताब पढ़ने बैठ गई, क्योंकि ये क्लास म्यूजिक की थी। पिछले 1 महीने से हमारे कॉलेज में म्यूजिक टीचर ही नहीं था। हर रोज कोई ना कोई डेमो देने के लिए आता था, लेकिन अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। मेरा पूरा ध्यान मेरी किताब में था, क्योंकि खाली पीरियड में लड़के बहुत ज्यादा शोर मचाते और मस्ती करते और मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। तभी पूरी क्लास शांत हो गई।
क्योंकि आज फिर कोई टीचर आया था। जैसे ही नंदनी खड़ी हुई, मैं भी खड़ी हो गई, उसके बैठने के साथ ही मैं भी बैठ गई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान किताब में था। तभी टीचर ने अपना नाम बताया, मेरा नाम हर्ष मेघ है और मैं आपका म्यूजिक टीचर हूँ। साथ ही उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने शुरू कर दिए। मैंने पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ी और किताब बंद करके सामने की तरफ देखा, तो मेरे सामने वही लड़का खड़ा था जिसे सुबह नंदनी गाली दे रही थी। मैंने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और किताब की तरफ देखने लगी। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं था। सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम लेने के बाद उसने गिटार उठाया जो वो अपने साथ लेकर आया था और फिर उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। नंदनी और क्लास की बाकी लड़कियां उससे घूर रही थी और मैं अपनी नजरें चुरा रही थी। पूरे पीरियड में मैं अपनी नजरें झुका कर बैठी रही। क्लास खत्म होते ही उसने कहा, ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही, तो कल मिलते हैं। ये कहकर वो उसने गिटार उठाया और जाते हुए मेरी तरफ देखा। कुछ पल के ही लिए सही, लेकिन मेरी और उसकी नजरें मिल गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैंने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अनजाने में मैंने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। नंदनी ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, यार कितना हैंडसम टीचर है, काश मुझे मिल जाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं उससे कुछ कहती उससे पहले ही प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए और वो टीचर के बारे में पूछने लगे। यहाँ तक आरती का वॉइस ओवर चल रहा था, अब चलेगा हर्ष का वॉइस ओवर। तो शुरू करते हैं। क्लास से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। मुझे नहीं लगा था कि जिस लड़की से आज सुबह मैं कॉलेज के दरवाजे पर टकराया था वो मुझे इस क्लास में मिल जाएगी। शायद ही आज से पहले मैं कभी किसी लड़की को देखकर इस तरह गुम हुआ, मानो मैं अपने होश में ही नहीं था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, हर्ष किन ख्यालों में खोए हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने प्रमिला खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसकी मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पे भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, कहीं पहले ही दिन कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई? तुम चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ। प्रमिला कॉलेज की प्रोफेसर थी और मेरी सीनियर थी। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि उससे सुंदर इस कॉलेज में कोई और टीचर और प्रोफेसर नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। ये बात सच थी कि पहले ही दिन मुझे कोई पसंद आ गई थी, लेकिन ये बात मैं प्रमिला को तो नहीं बता सकता। इसलिए मैंने बात बदलने के तरीके से कहा, तुम जानती हो मैं यहाँ कॉलेज में क्यों आया हूँ? मेरी बात सुनकर प्रमिला के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या हुआ, कुछ पता चला? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, मैं आज ही तो आया हूँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा। प्रमिला ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये बात भी सही है, तो चलो कहीं चलकर चाय पीते हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हम कॉलेज में हैं और यहाँ के टीचर भी। मेरी बात सुनकर प्रमिला ने हंसते हुए कहा, पता है, चलो तुम अपनी क्लास में जाओ और मैं भी अपनी क्लास में जाती हूँ। यह कहकर प्रमिला वहां से चली गई। प्रमिला के जाते ही मैं भी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो यहाँ बिना रुके मैं नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद मैं प्रिंसिपल ऑफिस में आए। उन्होंने आते ही कहा, हर्ष तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कहते हुए वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, पहले तो मैं हिचकिचा रहा था कि तुम्हें म्यूजिक के टीचर बनने के लिए पूछूं या नहीं, लेकिन अचानक से तुमने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज कर दिया। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, तो क्या मैं सिलेक्ट हो गया है या फिर? मेरी बात पूरी होती उससे पहले प्रिंसिपल सर ने कहा, मैंने सभी क्लास में जाकर पूछा और सभी को तुम्हारा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा है, तो तुम कल से कॉलेज आ सकते हो। सर की बात सुनकर मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने जिस बारे में आपसे बात की थी उसके बारे में आपने क्या सोचा? प्रिंसिपल ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि वो इस साल एग्जाम दे सकें, उससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। उसने कॉलेज में आते ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, मैं चाहकर भी उसे कॉलेज आने नहीं दे सकती। सर की बात सुनकर मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और झूठी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। मैं कॉलेज तो आ गया था, लेकिन अभी तक मैंने रहने के लिए जगह नहीं ढूंढी थी, तो अब मैं यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए कॉलेज से निकल गया। यहाँ से वापस आरती वॉइस ओवर शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल के जाते ही नन्ही फिर से शुरू हो गई, यार वो नए म्यूजिक टीचर कितने हैंडसम है, क्या हाइट है, क्या पर्सनैलिटी है। मैं उसकी ये बकवास सुनने जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसे बता दूं कि जिस लड़के से मैं आज सुबह टकराई थी और जिस लड़के को वो सुबह से गालियां दे रही है वो यही है।
वैसे देखा जाए तो हर्ष सर वाकई में हैंडसम है। उनकी हाइट लगभग 5'10" और चेहरा आयताकार। रंग से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रंग भी साफ है। गोरा तो नहीं कह सकते, पर कुल मिलाकर बहुत अच्छे दिखते हैं। नंदनी की बकवास यूं ही चलती रही जब तक कि आज की सारी क्लासेस खत्म ना हो गई। हम दोनों अपना बैग पैक करके क्लास से निकलने ही वाले थे कि तभी क्लास की सबसे खूबसूरत और घमंडी लड़की दीपाली हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दीपाली की हाइट मुझसे थोड़ी ज्यादा थी और उसका रंग भी साफ था। उसे देखकर यही कहने का मन करता था कि वो किसी फिल्म की हीरोइन हो। उसने मेरे कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, कल से ऐसे खराब कपड़े के पहनकर मत आना। पहले से ही बहन जी लगती हो और ऊपर से आज भिखारन बनकर आई हो। उसकी बात सुनकर नंदनी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, भिखारन होगी तू, जाती है या खींच के दूं? मैं नंदनी को शांत करवाना चाहती थी, लेकिन नंदनी एक बार शुरू हो जाए तो बिना लगाम की घोड़ी की तरह बोलती ही जाती है, चुप होने का नाम नहीं लेती। मैं जानती थी कि लड़ाई बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने बिना देरी के नंदनी का हाथ पकड़ा और उसे क्लास से बाहर ले आई। बाहर आने के बाद भी नंदनी बड़बड़ाई जा रही थी। हिम्मत कैसी हुई उसको तिया की? मैंने नंदनी को चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, हम कॉलेज में हैं तो तुम शांत हो जाओ, तुम तो जानती हो ना वो किस तरह की लड़की है। तभी उसने जोर से कहा, आरती वो कैसी भी हो, पर वो तुम्हें इस तरह कुछ नहीं बोल सकती। अगली बार अगर उसने कुछ कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने ऐसा कहा ही था कि तभी हमारे सामने से हर्ष सर गुजरे। उन्हें देखकर मेरी और नंदनी की सांसें ही अटक गई। उनके जाते ही नंदनी ने धीरे से मुझसे पूछा कि कहीं सर ने कुछ सुन तो नहीं लिया, और मैंने फिर धीरे से कहा, शायद। दिन भर के तमाशे के बाद मैं अपने कमरे में लौटी। मेरा कमरा बीच वाले फ्लोर के आखिरी में था। मेरे कमरे के पास वाला कमरा कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था। जब मैं आज अपने कमरे में पहुंची तो मुझे पास वाले कमरे से आवाजें आ रही थी, शायद वहां कोई आया था। मैंने इन सब पर ध्यान न देकर सबसे पहले अपने कपड़े बदले और आज जो कपड़े हर्ष की वजह से गंदे हुए थे उन्हें धोने बैठ गई। तभी मुझे पास वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। एक बार तो मेरा मन किया कि जाकर देखूं कि पास वाले कमरे में कौन आया है, लेकिन फिर मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया और उन्हें और रगड़कर धोने लगी। कपड़े सुखाने के लिए कमरे के सामने की गली में रस्सी लगाई हुई थी, जहाँ पर मेरे सुबह के कपड़े सूख रहे थे। बाहर आकर पहले मैंने अपने सुबह वाले कपड़े उठाए और अब वाले कपड़ों को सुखाने के लिए जोर से झटकाया। तभी पास वाले कमरे का दरवाजा खुला और मेरे कपड़ों का सारा पानी उसके मुंह पर चला गया। ये देखकर मेरे मुंह से जल्दी से निकल गया, सॉरी, लेकिन दूसरे ही पल हैरानी से मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो हर्ष था। न जाने क्यों मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी ये बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर हंसी और हैरानी दोनों के भाव थे। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। उसके जाते ही मैंने कपड़ों को सुखाया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। यहाँ से हर्ष का वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। कमरे में आ जाने के बाद मैं आरती के बारे में सोच रहा था। कॉलेज से निकलते वक्त जब मैं आरती से मिला था उसी वक्त मुझे उसका नाम पता चला, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ अलग सा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और एक नोटबुक और पेंसिल हाथ में ले ली। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने और आरती की पहली मुलाकात का स्केच बना दिया। जैसे ही मैंने स्केच बनाना शुरू किया तभी मेरे पास चाची का फोन आ गया। मेरे माता पिता के जाने के बाद चाची ने ही मेरा ध्यान रखा। वो मुझसे कॉलेज जाने का कारण पूछने लगी। जाहिर सी बात थी कि मैं बिना बताए कॉलेज आया था। मैंने धीरे धीरे चाची को सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी हर्ष। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम पहले ही काम में इतने थक जाते हो और अब कॉलेज भी। मैंने चाची को बीच में रोकते हुए कहा, चाची आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी और चाची की बातें ऐसे ही चलती रही और साथ में मेरा स्केच भी। हमारी बातों में स्केच बनकर तैयार हो गया, जिसमें वो लम्हा था जब आरती ने अपने कपड़ों का पानी मेरे मुंह पर झाड़ा था। इस स्केच में मैंने हम दोनों के चेहरे नहीं बने। तभी चाची ने कहा, अपना ध्यान रखना, मैं फोन रखती हूँ। यहाँ से फिर से आरती का वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। मैं अपने कपड़ों को संभालती हुई कमरे में आ गई। मुझे हैरानी और घबराहट दोनों हो रही थी कि हर्ष मेरे पास वाले कमरे में आकर रुका है। मैंने गहरी सांस ली और सोचने लगी कि कहीं वो सच में तो मेरा पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद किया और पढ़ने बैठ गई। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो दरवाजे पे ही मुझे नंदनी मिल गई।
उसने देखते ही कहा, कल वाला लड़का आज आया है क्या? तुम कहो तो आज उसे नीचे गिराकर हिसाब बराबर कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और थोड़ी सी हैरानी भी हो रही थी। मैं उससे क्या कहती कि वो लड़का कौन है। हम दोनों दरवाजे पे ही खड़े थे कि तभी हमें हॉर्न की आवाज आई। आवाज सुनकर हम दोनों ने एक साथ पीछे की तरफ देखा तो कार के अंदर हर्ष था। उसे देखते ही नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड में कर दिया। हमारे साइड में होते ही कार अंदर चली गई। मैं हैरान थी कि कल तो हर्ष बाइक से आया था और आज कार में। तभी नंदिनी ने कहा, क्या कार है यार, ये तो हैंडसम के साथ रिच भी लग रहा है। नंदिनी की बात सुनकर मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, तो फिर किराए के घर पे क्यों रहता है। नंदिनी का ध्यान जाती हुई कार पर था, तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। हम बातें करते हुए एक क्लास में पहुंचे ही थे कि दरवाजे पे ही दीपाली हमारा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देख कर कहा, चलो आज तो ढंग की लग रही हो। उसकी बात सुनते ही नंदिनी भड़क उठी। उसने कहा, तुम्हारी परेशानी क्या है जो हर वक्त आरती को कपड़ों को लेकर सुनाती रहती हो। तुम्हारे पास मॉडर्न कपड़े हैं तो तुम पहनो, बाकी लोगों को परेशान करना बंद करो। नंदिनी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोककर दीपाली से कहा, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। तुम्हें जो पसंद है तुम वो पहनती हो, इसमें अच्छा या बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर दीपाली ने बोहे चढ़ाते हुए कहा, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम कल मिट्टी में सनी हुई कॉलेज आई थी, तो मैं आज देख रही थी कि तुमने आज कपड़े अच्छे पहने हैं या नहीं। ये कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके जाते ही नंदिनी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उसे और सुनाना चाहती थी। खुद तो टाइट जींस और क्रॉप टॉप पहनकर आ जाती है और बाकी लोगों को ड्रेसिंग सेंस समझाती है। नंदिनी को गुस्से में देखकर मैंने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो ना, उसके परिवार में उसे ऐसे कपड़े पहनने से नहीं रोकते, तो हम कौन होते हैं उससे ऐसा कुछ कहने वाले। तुम भी तो जींस और कुर्ता पहनती हो, तो तुम्हें भी कोई कह सकता है कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो। मेरी बात सुनकर नंदिनी ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्य हो देवी, आपको तो हर कोई सही लगता है। चलो बैठते हैं, अभी प्रोफेसर आते ही होंगे। पूरे दिन हम दोनों में दीपाली को लेकर कोई बहस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही म्यूजिक की क्लास शुरू हुई, दीपाली हमारे पास आकर बैठ गई। मैं और नंदिनी हैरानी से उसकी तरफ देख ही रहे थे कि इतने में हर्ष सर क्लास में आ गए। मैं और नंदिनी दीपाली से पूछना चाहते थे कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन अब हम उससे चाहकर भी कुछ नहीं पूछ सकते थे। हर्ष ने आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा पूरा ध्यान किताब में था और बाकी लड़कियों का हर्ष पर। न जाने क्यों मैं चाहकर भी हर्ष के नाम के आगे सर नहीं लगा पा रही थी। तभी दीपाली ने मेरी तरफ झुककर कहा, ये सर रहते कहाँ हैं? उसका सवाल सुनकर मैंने नंदिनी की तरफ देखा, तो नंदिनी भी मुझे हैरानी से देख रही थी। तभी दीपाली ने कहा, यार ये सर तो मेरे टाइप के हैं, एक बार तो ट्राई करूंगी। मुझे दीपाली की बात पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा था, क्योंकि वो कॉलेज के हर दूसरे लड़के को पटाने के बारे में सोचती रहती थी। तभी नंदिनी ने दीपाली से कहा, तुम सपने देखना बंद करो, तुमसे पहले ना जाने कितनी लड़कियां लाइन में है। नंदिनी की बात सुनकर दीपाली ने कहा, तो क्या हुआ, सर ने कौन सा किसी को हाँ कह दिया है? उन दोनों में हर्ष को लेकर बहस चलती रही और मैं उन दोनों के बीच में फंसी रही। देखा जाए तो हर्ष सच में बहुत हैंडसम है और यंग भी, तो ये तो साफ था कि कॉलेज की लड़कियां उस पर फिदा होगी ही। पूरी क्लास में मैं गर्दन झुकाकर अपने दोनों तरफ की बहस सुन रही थी। कैसे जैसे क्लास खत्म हुई तो दीपाली उठकर वहां से चली गई, तब जाकर मुझे सांस आई, वरना दोनों ने मिलकर मेरे कान खा लिए थे। कॉलेज खत्म होते ही मैं साइकिल से वापस अपने कमरे तक आ गई। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने लगी, मेरा ध्यान खुद के कपड़ों पे गया जिन पर किसी ने अपनी चादर सुखा दी थी। मेरा कमरा लास्ट में था, तो वहां पर कोई भी आकर ऐसे कपड़े नहीं सुखा सकता था, तो जाहिर सी बात थी कि वो चादर हर्ष की थी, जिसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। इसलिए कमरे में जाने से पहले मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार खटखटाने के बाद में भी दरवाजा नहीं खुला, जिसका मतलब था कि वो अभी तक वापस नहीं आया। इसलिए मैं कमरे में वापस जाने लगी, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने कपड़ों से उसकी चादर उठाई और उसके कमरे के दरवाजे पे टांग दी।
कमरे में आकर पहले मैंने चाय बनाई और बाद में पढ़ने बैठ गई। रात के खाने का समय हो गया था तो मैंने किताब बंद की और खाना बनाने चली गई। तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पहले तो मुझे लगा मकान मालिक आया होगा, लेकिन इतनी रात को वो क्यों आया होगा। ये सोचकर मैंने दरवाजे को पैर लगाकर उसे थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा तो वहाँ पर हर्ष खड़ा था। हर्ष को देखकर मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और उसकी तरफ देखने लगी। अब हर्ष के वॉइस ओवर में, काम खत्म करके जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि जो चादर मैं सुखा कर गया था वो अब मेरे दरवाजे पर टंगी हुई है। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि ये किसका काम हो सकता है। मैंने बिना देरी के आरती के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन थोड़ा सा। जब उसने देखा कि सामने मैं हूँ तो उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और मुझे घूरने लगी। मैंने चादर दिखाते हुए पूछा, क्या तुमने इसे वहाँ टांगा था? आरती ने मुझे बड़ी आंखें करते हुए कहा, हाँ, मेरे कपड़ों पर सुखा कर गए थे तो और क्या करती। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने इसे नीचे नहीं फेंका। उसकी इतनी बात कहते ही मैंने बीच में कहा, क्या मेरे कपड़ों को नीचे फेंकने वाली थी? आरती ने गुस्से और घबराहट के साथ कहा, हाँ तो मेरे कपड़े सूखे नहीं थे क्योंकि ये चादर उसके ऊपर थी। मुझे आरती की ऐसी हरकत पर गुस्सा। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये चादर गीली नहीं थी। मैं इस चादर को धूप देने के लिए रख गया था और तुम्हारे कपड़े तो पहले से ही सूख चुके थे। तभी आरती ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर कपड़े सुखाने हैं तो अपने कमरे के सामने सुखाओ, मेरे कमरे के सामने नहीं। ये कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ये देखकर हैरान था, लेकिन फिर मैंने इस बात को जाने दिया और कमरे में चला आया। मैं आज बुरी तरह थका हुआ था और आते ही आरती से झगड़ा कर लिया। मुझे आरती की बात पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और नोटबुक उठाकर आज जो कुछ भी हुआ उसे कागज़ पर उतार दिया। स्केच बनाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। कॉलेज आने की मेरी एक अलग वजह थी। वो वजह मेरा छोटा भाई जो उसी कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज के शुरू होते ही उसने कुछ लड़कों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा और बाद में कॉलेज में पता किया तो पता चला कि इन सब में सारी गलती उसकी नहीं थी, और जिन लोगों की गलती थी उनमें से कुछ तो रोज कॉलेज आ रहे थे। बस इसी की बात मैंने प्रिंसिपल सर से की थी और उन्होंने बस इतना कहा कि वो एग्जाम दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आरती का वॉइस ओवर। दरवाजा बंद करने के बाद मेरा दिल रेस कार से भी तेज दौड़ रहा था। मुझे नहीं लगा था कि चादर को इस तरह उसके दरवाजे पर टांगने पर हर्ष इतना नाराज हो जाएगा। उसका गुस्से में बोलना देखकर मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बात को जल्दी खत्म कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। ये सोचते हुए मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। तो ये थी आज की स्टोरी। आई नो ये थोड़ी सी लेंथी है और हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ होगा आरती और हर्ष के वॉइस ओवर के लिए, बट यकीन मानिए आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। अगर आपको मेरी कोई और बुक जो मैंने लिखी है वो अगर आप सुनना चाहते हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए वो स्टोरीज़ भी लेके आऊँगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी किताबें लिखी हैं तो आप गूगल पे जाकर नानू लूना नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी और आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे कोई भी बुक के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस स्टोरी बुक को भी जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।